नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारे जो है 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने समय तथा कार्य को करना सीखा तथा घातांक एवं करणी को सीखा। आज हमारा जो अध्याय नंबर 3 होगा, वो अध्याय नंबर 3 के तहत हम पढ़ेंगे अपनी मैथ में आयु संबंधी प्रश्न। आप देखेंगे हर एक परीक्षा में देखते हो कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते हैं। इस टाइप के सवालों की जो वैरायटी होती है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले अनुपात वाले सवाल आते हैं, इसके बाद योग वाले सवाल आते हैं, इसके बाद अंतर और इसके बाद गुणा। तो हम इनको क्रम से सीखेंगे करना। तो गुणा में क्या होता है, जैसे बोल देते हैं कि एक ही आयु बी से 3 गुनी है, 4 गुनी वगैरह वगैरह, तो इन सवालों को हम इसके तहत पढ़ेंगे। दोनों की आयु का अंतर बोल दिया तो इसमें करेंगे, योग बोल दिया तो यहाँ पर, और अनुपात दे दिया तो इस वाले सवाल की टाइप से करेंगे। लेकिन हमें इन सवालों को सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि यदि किसी सवाल में उन्होंने बाद या पश्चात कह दिया, बाद या पश्चात शब्द आने पर आयु में हमेशा जोड़े जाते हैं उतने वर्ष। जैसे उन्होंने कहा किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी या 5 वर्ष पश्चात कितनी होगी, तो बाद या पश्चात बोलने पर आयु जोड़ी जाती है। ठीक इसी के अपोजिट हम पढ़ेंगे, यदि सवाल में पूर्व या पहले लिखा हुआ है तो इसमें जो है हम माइनस करते हैं तथा घटाना करेंगे। ठीक ये जो है आयु वाली क्लास में जो है बेसिक क्लास होती है, बाद या पश्चात आने पर जोड़ा जाता है, जबकि पूर्व या पहले आने पर घटाया जाता है। ठीक अब हम इस टाइप के सवालों को करेंगे तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अनुपात। तो हम अनुपात वाले सवालों को करना शुरू करते हैं। ठीक इतना समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम चलते हैं सवाल की ओर। हमें सवाल दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या लिखा है सवाल में। उन्होंने कहा है समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। तो जब हम इसको यहाँ पर हल करेंगे तो हम सवाल में से देख कर लिखते हैं, जैसे उन्होंने कहा है समीना तथा सुहाना, तो यहाँ लिखेंगे समीना और यहाँ लिखेंगे सुहाना। चूंकि उन्होंने इन दोनों की आयु का अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है अनुपात 7:3, अर्थात हमेशा आयु 7x और 3x के रूप में मानी जाएगी। और यह जो अनुपात दिया हो गया होता है सवाल में, जैसे हमें दिख रहा है, तो ये भाई हमेशा वर्तमान आयु का अनुपात होता है। फिर इसके बाद उन्होंने लिखा है जैसे कि 6 वर्ष बाद, यदि 6 वर्ष बाद बोल दिया तो हम क्या करते हैं, 6 वर्ष बाद में 6 साल जोड़ देते हैं, अर्थात यहाँ पर 7x-6 कर देंगे, दोनों में जोड़ेंगे इसलिए इसे भी 3x-6 कर देंगे। फिर वो बोलते हैं कि इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना 5:3 होगा, सवाल में लिखा है, अर्थात हम बोलेंगे इसलिए प्रश्न अनुसार 7x-6 बटे 3x-6, इनका जो अनुपात है वो 7:3 हो जाएगा। सॉरी 5:3 लिखा है सवाल में, तो 5/3 हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 3 का इसमें हमने बताया था कि दो भिन्नों के बीच में यदि बराबर के चिन्ह है तो त्रियक गुणा होता है, यहाँ त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा में 3 का गुणा होगा तो 3×7 21x होंगे, धन 3×6 18 होंगे, बराबर में जब 5 का इस साइड गुणा करेंगे तो इस साइड लिखें 5×3 15x होंगे, धन 5×6 30 होंगे। जब यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 15x इस साइड आएंगे तो यहाँ पर लिखे जाएंगे 21x माइनस की 15x, बीच में बराबर का चिन्ह 30, और जे 18 इस साइड जाएंगे तो ऋण के 18 हो जाएंगे। ठीक यहाँ पर जो 21 में से 15 जाएंगे 6x, बराबर में बचेंगे 12, तो x का मान आ जाएगा 2। ये सबसे हल करते बनता होगा, 6 इसके बटे में जाते हैं, 6 से काटते हैं तो 2 बचेगा। x का मान जो 2 आया, अब चूंकि हमें हर सवाल में वर्तमान आयु बतानी होती है, अर्थात x का मान जब हम 2 यहाँ रखेंगे तो 2×3 कितना बन जाएगा 6, और यदि हम यहाँ पर रखेंगे तो 2×7 बन जाएगा 14। इस सवाल में या तो समीना की आयु पूछेंगे तो 14 होगी, या फिर सुहाना की आयु पूछेंगे तो 6 होगी। लेकिन हमारे इस सवाल में पूछा है इन दोनों की आयु में अंतर, अर्थात 14 में से हम 6 को घटा देंगे, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 8, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक सवाल के अनुसार इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमारा अनुपात वाला जो है टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके बाद जो हमारी कल की क्लास होगी वो होगी कौन सी, योग वाले सवालों को।
तो योग वाले सवालों को हम कल करना सीखेंगे। इतने सवाल आप सीख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।